भी आएगा। दुनिया भर के फंड मैनेजर्स का इस वक्त बाजार पर जो नजरिया है वो है बेरिश, मंदी का, और उनको दिख रहे हैं ढेर सारे रिस्क। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक सर्वे कह रहा है। बिल्कुल। किसने किया ये सर्वे, किनके बीच में किया है सर्वे, क्यों किया है ये सर्वे, और इस सर्वे की डिटेल सारी क्या है, और ये दुनिया भर के दिग्गज लोगों के बीच में हुआ है सर्वे, ध्यान रखना। तो आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए इस सर्वे की सारी डिटेल। बोलो बोलो सर, बैंक ऑफ अमेरिका ने सर्वे कराया 2 से लेके 8 सितंबर के बीच में। अभी अभी करवाया ताजा सर्वे, और बड़े काफी ग्लोबल फंड मैनेजर्स हैं 240 जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। 240 फंड मैनेजर, 250। हाँ, और सबकी साइज काफी बड़ी है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब सीधी बात बताऊं, ये काफी डरे हुए हैं, बेरिश हैं, और इसके पीछे कारण ये कि 2001 से लेके अब तक जो इनका कैश एलोकेशन है सबसे हाईएस्ट है, करीब 6% के आसपास का। मतलब अपने फंड में 6% कैश लेके बैठे जो लगाना है। हाँ। जब नीचे आएगा तब, जब आएगा तब लगाएंगे। अभी नहीं लगा रहे, अभी लगाने से इन्हें डर लग रहा है। ओके। और ये 2001 के बाद हाईएस्ट है 6%। ये बड़ी बात है सर। 6% सुनने में कम लग रहा है, लेकिन 2001 से लेके अब तक इतना कभी हुआ नहीं है। और काफी सारी चिंताएं हैं, एक एक करके बता देता हूं कि 72% फंड मैनेजर ऐसे हैं जो मान रहे कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है थोड़ी धीमी देखने को मिलेगी, लेकिन करीब 79 फंड मैनेजर्स % ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि अगले 12 महीने में, 1 साल में जो महंगाई दर है इसमें आपको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सर्वे काफी डिटेल्ड है, इसमें एक एक असेट क्लास के बारे में पूछा गया और उनका व्यू पूछा, और बाद में सबका जो पोल है वो भी लिया गया। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो डॉलर पर है, तो डॉलर पर लॉन्ग होने में 56% जो एनालिस्ट हैं वो बुलिश हैं, वो मान रहे कि 56% मान रहे कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कमोडिटीज पर लॉन्ग जाने के लिए केवल 10% जो मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स, वो कंफर्टेबल हैं। जो ESG असेट्स हैं यहाँ पर केवल 8% हैं। यूएस ट्रेजरी पर सिर्फ 8% जो है शॉर्ट जाने के लिए तैयार है। ग्रोथ स्टॉक्स पर लॉन्ग जाने के लिए 7% जो मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स, उनका व्यू है। और कैश पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6% आसपास जो है लेकर बैठे हैं कैश की कैटेगरी में। सबको डॉलर खरीदना है, बस सबको डॉलर खरीदना है। अच्छा। और चिंता बहुत सारी है सर। हाँ। जितना खरीदना नहीं उससे ज्यादा तो इन्हें टेंशन हो रही है। सबसे पहले 36% जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण है महंगाई। हाँ। वो स्वाभाविक है कि सबको ही हो रही है। खुद की सैलरी इतनी बड़ी है फिर भी महंगाई जिनकी कम है उनका क्या जी। अच्छा, तो 36% को महंगाई की चिंता। और सेंट्रल बैंक का सख्त रुख, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, वो तो होगा ही होगा, तो 20% वो है। जियोपॉलिटिकल टेंशन 17% है। ग्लोबल मंदी 17% है। बाकी तो ठीक, सिस्टमिक क्रेडिट रिस्क है, तो ठीक। कोविड से कोई डर नहीं है। कोविड निकल गया, 1% है बस। चाइना वाले होंगे, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। 1% चाइना वाले भी तो होंगे, होगा। एक आध तो वो भी होंगे, उनको है। तो ये है बड़ा सर्वे जो 240 दुनिया भर के दिग्गज फंड मैनेजर्स के बीच में बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने कराया। 2001 के बाद सबसे ज्यादा कैश लेवल पर बैठे हैं। ये सारे वो फंड मैनेजर्स हैं जिन्हें ढेर सारा प्यार करते हैं हमारे बसिन साहब। बसिन साहब, इस सर्वे पर विशेष टिप्पणी आपकी है। नहीं अनिल जी, कोई इसमें क्या टिप्पणी करूं, तो आपके सामने है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। राइट सर। जिसके पास माल है उसने कमाया, जिसने घबराहट देखी। कोई आज नई बात थोड़ी है। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज गॉट वरीज एंड इट क्लाइम्स वॉल्स ऑफ वरी। ये कोई नई बात थोड़ी है। पहले आप रोज रोते थे पुतिन किस तरफ सोएगा, बाइडेन किस तरफ उठेगा, अब वो खत्म हो गई। चाइना के पास अपनी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब आप कहते हो इन्फ्लेशन की दर, क्योंकि तेल नीचे आ गया, तो आपको कंफर्ट किससे है, मेरे को बताइए ना। अगर यूएस में इशू है तो वो और मैंने पहले भी कहा, यूरोप इज द एलिफेंट इन द रूम। लेकिन इस सारे एम्ब्रॉयडरी में आपने ये नहीं कहा कि बैंक निफ्टी आज न्यू हाई पे हो गया, आपने इसकी तारीफ नहीं की ना। आपने कहा कि जिन्होंने बैंक निफ्टी या बैंक के शेयर लिए हैं वो दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक। तो मार्केट्स विल ऑलवेज हैव two sides of the coin, Anil ji. One is bullish, one is bearish, and you've seen the underdog. अब आप चाहते हो कि बाजार नीचे आ जाए तो मैं माल ले लूं, फिर आपकी व्यू बदल जाएगी कि वी आर रिलेटिवली बुलिश एंड कंफर्टेबल। मगर ऐसा बाजार करने लगा तो फिर सबके पास टाइमिंग का जिसे कहते हैं ना मूल मंत्र हो जाएगा, which I think I have never seen in my 30 years that anybody has been able to time it perfectly. बात है तो जब पेसिमिज्म ज्यादा हो तभी तो मौका है, और माल भी तभी तो सस्ता मिलता है। ये मानना है बसिन साहब का, अपने 40 साल के अनुभव का निचोड़।